बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट आज एक बड़े क्रिकेटर से महरूम हो गई है, बल्कि एक नहीं दो बड़े क्रिकेटर से महरूम हुई है। एक ही दिन ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े नाम इस दारे फानी से कूच कर गए हैं। आज हम उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे और आज के इस प्रोग्राम में ना चाहते हुए भी मुझे बात करनी पड़ रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को खत्म करवाने की एक मजमूम कोशिश लगता है की गई है, जो पेशावर में बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाकया हुआ है। इससे क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे कोई असर पड़ने जा रहा है? बहुत सारे सवालात आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, नीचे कमेंट्स में भी आप कहते हैं कि जी आपने इसके ऊपर बात नहीं की। इस पे भी मैं अपनी राय दूंगा और आपको अपडेट्स भी दूंगा कि क्या होने जा रहा है। खुदा ना खास्ता कहीं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर इसका असर तो नहीं पड़ने जा रहा है, इस पर भी बात करूंगा। और फिर पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान उठा हुआ है और खासतौर पे भारतीय क्रिकेट व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं और साथ में पिच को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जरा थोड़ा सा आईना उनको भी दिखाऊंगा और जब मैं आईना दिखाता हूं तो वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और आप इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम आगाज करते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें हसनैन भुट्टो ने हमसे सवाल किया है और उन्होंने पूछा कि बाबर भाई, पेशावर में जो हादसा हुआ है, जो सान्या हुआ है, जो दहशतगर्दी की एक मजमूम किस्म की कार्रवाई, इंतहाई गैर इंसानी किस्म का और गैर इस्लामी तो खैर दूर की बात, एक बड़ा गैर इंसानी किस्म का, क्रूअल किस्म का एक्ट जो है वो देखने को मिला है। क्या इससे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो कहीं इससे कहीं उसके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा? क्या उसको मनसूख तो नहीं कर दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो क्रिकेट को एक साइड पर रखें। ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इंसानी जानें गई हैं, कीमती इंसानी जानें गई हैं। ये कौन सा मिशन है? ये कौन से लोग हैं? ये किस दुनिया से इनका ताल्लुक है? ये कोई मजहब के लोग नहीं हो सकते। ये जुनूनी है, ये पागल है, ये वहशी है, ये दरिंदे, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये इंसान नहीं है, क्योंकि ऐसा काम कोई इंसान भी नहीं कर सकता। क्या कसूर है उन लोगों का जो वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं? वो भी तो अल्लाह को याद कर रहे हैं। यानी दिस इज समथिंग रियली रियली अनएक्सेप्टेबल इन एनी कंट्री, इन एनी कंडीशन। यानी ये इस तरह की जो हरकत की है, ये मैं कहूंगा कि ये इंसान नहीं है, ये कुत्ते हैं, ये सुअर हैं, ये उनकी औलादें हैं जो ये हरकतें करती हैं। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल और तमाम लानत करने वालों की लानत है इनके ऊपर कि जो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करते हैं और जो इंसानों को, मासूम जानों को जो है वो इस तरह से बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुर्म के पता नहीं कितने घरों को उजाड़ा है इन्होंने, पता नहीं कितनी माओ की जो है वो झोलियां जो है वो इन्होंने खाली कर दी हैं, पता नहीं कितने घर उजड़ गए हैं, कितनी बेवाएं हुई हैं, कितने यतीम हुए हैं। ये एक घर का आप जो है वो हिसाब नहीं लगा सकते। यहाँ पे अब तक की खबरें जो आई हैं, तकरीबन कुछ 57 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। तो लानत है इन लोगों के ऊपर, इन कुत्ते के बच्चों के ऊपर, इन सुअर की औलादों के ऊपर। ये इंसान नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में कहा कि ये इंसान नहीं है। पढ़ लीजिए कुरान पाक, ये इंसान नहीं है। और ये बेगैरती की इंतहा है, ये पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा है। जो मर्जी कर लीजिए आप, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह और ताक़यामत रहेगा। इन कुत्तों के भौंकने से पाकिस्तान का रिज्क कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। आवाज़ सगा कम ना कुनद रिज्क के गदारा। कुत्तों के भौंकने से जो है वो फकीरों की रोजी कम नहीं होती। सबसे पहले तो मैं यकीन करें, मतलब मैं आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ कि ये जो कर रहे हैं ये
इंसानियत के दुश्मन है, इनके ऊपर इंसानियत के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के नहीं इंसानियत के दुश्मन। अब आ जाइए इसके ऊपर के इसका जो असर है क्या वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऊपर पड़ने जा रहा है। तो देखिए मैंने मुख्तलिफ सहाफती हलकों से भी राब्ता किया है इस हवाले से, ख़ास तौर पे जी और जंग से वाबस्ता वहीद खान साहब से मैंने ख़ास तौर पे पूछा, उसके अलावा अब्दुल माजिद भट्टी साहब से मेरी बात हुई, उनसे भी इस हवाले से पूछा, और भी कुछ दोस्त हैं जिनसे मैंने पूछा कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जर्नलिज्म में इस वक्त, उनसे ये पूछा कि क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो रही है और रावलपिंडी से कोई 150 मील के फासले पर जो है पेशावर मौजूद है, यहाँ पर जहाँ पर ये सानिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे ये इतला तो यही दी है कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज लिटिल बिट कंसर्न अबाउट इट एंड दे आर इन टॉक्स विद देयर एम्बेसी। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ भी उनका राब्ता है, उनके ऑब्वियसली सीईओ भी यहाँ पर हैं, उनके प्लेयर्स जो एसोसिएशन है क्रिकेट एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। ऑब्वियसली दे शुड बी अ बिट कंसर्न, लेकिन ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक खबरें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सीरीज मनसूख होने जा रही है या कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम राइट नाउ टिल नाउ कोई ऐसी खबर नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़बरदस्त सिक्योरिटी किए हुए है यहाँ पर, वो वहाँ पर जो है वो एक जिसको आप कहते हैं कि कमज़ोर टारगेट को निशाना बनाया गया है, और ये बुज़दिली की इंतहा है, बेगैरती की इंतहा है। यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी दी गई है, प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी दी गई है, और दे आर हैप्पी ऑब्वियसली। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए हैं स्टेडियम में, रावलपिंडी स्टेडियम में। सो थिंग्स आर नॉट बैड फॉर क्रिकेट एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट चलती रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन बेचारों का क्या कसूर जो आज जो है वो घर से ये सोच कर निकले थे कि हम जुमा की नमाज पढ़ के वापस अपने घरों को जाएंगे। यार हद है वैसे यार, मतलब कौन से चीज की ये खिदमत हो रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के दुश्मन है जिनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली वो जो भी हैं लानत है उनके ऊपर, बस इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं कह सकता। वो जो भी है, जो कोई भी है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन जो कोई भी है वो लानत है उसके ऊपर, सब लानत करने वालों की लानत है उसके ऊपर। बहरहाल आज कुछ खबरें और भी बुरी हैं पाकिस्तान क्रिकेट से हट के भी अगर हम बात करें तो जनाब शेन वॉर्न क्या खिलाड़ी था, दुनिया क्रिकेट आज उससे महरूम हो गई है। बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है कि वो थाईलैंड में अपने घर में मुर्दा पाए गए हैं, हार्ट अटैक हुआ है उनको 52 साल की उम्र में। टेस्ट क्रिकेट के एक लेजेंड लेग स्पिनर जिनका कोई सानी नहीं है, मैं ये कहूंगा कि उनका कोई मतलब किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। दुनिया में सिर्फ एक ही शेन वॉर्न पैदा हुआ है और एक ही शेन वॉर्न रहेगा, उस जैसा कोई और लेग स्पिनर नहीं आएगा। शेन वॉर्न वो लेग स्पिनर था कि जो दुनिया की हर कंडीशन में कारगर था। पाकिस्तान में आया तो यहां विकेटें ली, इंग्लैंड में गया तो वहां विकेटें ली, ऑस्ट्रेलिया में रहा तो वहां किसी भी कंडीशन में आप उसको खिला देते। उसकी कलाई में वो जादू था कि वो हर पिच, हर कंडीशन और हर मुल्क के खिलाफ वो कारगर था। 708 विकेटें लेना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, हम इसको पंजाबी में कहते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर मुतैया मुरलीधरन, और ओडीआईज में भी खिदमत की अपने मुल्क की। फिर क्या कमाल का कैरेक्टर था, कमेंट्री में शानदार उसका कैरियर रहा। और ओवरऑल कुछ थोड़ी बहुत ऑब्वियसली हर इंसान से गलतियां भी होती हैं, कुछ कोताहियां भी होती हैं, हर इंसान में कमी कमजोरी होती है, वो सब चीजों को छोड़कर ही वॉज अ वंडरफुल क्रिकेटर, ग्रेट सर्वेंट ऑफ दिस गेम मैं ये कहूंगा। और दुनिया क्रिकेट आज एक बहुत बड़े खिलाड़ी से महरूम हुई है। लेकिन ये दुनिया है, हर एक को जाना है, अपने वक्त पे जाना है, और किसी को कोई पता नहीं है कि किस वक्त बुलावा आ जाए। आज इस दुनिया की जिसको आप कहते हैं ना कि बेवकूफ़ी को देखिए कि जिंदगी जो है वो कितनी बेवफा है कि आज अपने मरने से 10 घंटे पहले एक और अजीम ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बैट्समैन रोडनी मार्श, यानी रोड मार्श जिनको कहा जाता है, उनके इंतकाल पर उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि 10-12 घंटे के बाद
उनके अपने मरने की खबर आ जाएगी और आज वो भी मरने वालों में शामिल हो जाएंगे। सो ये तो भाई दुनिया तो बहुत, जिसको आप कहते हैं ना कि इसका तो कोई सिरा नहीं है और ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक रेत की मानिंद है जो मुट्ठी में आपने पकड़ी हुई है और आप समझते हैं कि मुट्ठी में आपके रेत है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ से जा रही है। रोडनी मार्श वाज आल्सो अ वंडरफुल वंडरफुल क्रिकेटर। मैंने उनकी कमेंट्री भी सुनी, मैंने उनकी जो है वो विकेट कीपिंग की भी देखी। एक वक्त ऐसा था कि जब कहा जाता था कि बोल्ड लिली कॉट जो है वो मार्श यानी अपने वक्त में वो एक रिकॉर्ड साज यानी विकेट कीपर थे। जितनी डिसमिसल्स बिहाइंड द विकेट उन्होंने की थी उस वक्त किसी और ने नहीं की थी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी खिदमात बहुत जबरदस्त हैं। वो एकेडमी चलाते थे। इसी तरह शेन वॉर्न जो है, इनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर इतना जबरदस्त क्रिकेटिंग ब्रेन था कि अगर ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया स्टीव वा की जगह और बहुत कुछ कर सकता। लेकिन बहरहाल ये दोनों क्रिकेटर्स आज हम में नहीं रहे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे दिन का खेल। क्या पाकिस्तान अपनी सुस्त रवि बरकरार रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। आज पाकिस्तान थोड़ा सा सुस्त खेला है, बहुत ज्यादा सुस्त नहीं खेला। आप अब कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन श्रीलंका वर्सेस इंडिया के साथ। दिस इज नॉट फेयर। श्रीलंका के खिलाफ इंडिया ने जो 357 रन बनाए, दैट इज ओनली ड्यू टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग फ्रॉम ऋषभ पंत। और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है, किसी भी वक्त आगे कुछ कर सकता है। तो पाकिस्तान को तो इस तरह की कोई जरूरत भी नहीं थी और पाकिस्तान के मुकाबले में एक बिलो द एवरेज ऑब्वियसली इस वक्त टीम है। नथिंग टू हार्श अबाउट श्रीलंका, बट दे आर डेवलपिंग राइट नाउ और वो एक इमर्ज हो रहे हैं, एक मतलब यंग टीम के साथ गए हैं। तो उनके साथ इंडिया ने ये किया अपनी कंडीशंस में। तो पाकिस्तान के साथ दुनिया की नंबर 1 टीम का मुकाबला था भाई। तो नंबर 1 टीम को रिस्पेक्ट देना बनती है। और लेकिन मुझे उम्मीद है कि दूसरे दिन पाकिस्तान ये सारे सिलसिले को खत्म करेगा और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूं कि 450 से ज्यादा पाकिस्तान को करना चाहिए और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को किनारे लगाना चाहिए। बस डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इस मैच को एंड कैसे करता है। बाकी ये कंपैरिजन ना करें। बाकी आप कह रहे हैं जी पिच फट्टा और फलाना, अरे भाई धूड़ तो नहीं उड़ती ना। आपने जो इंग्लैंड के खिलाफ पिचें बनाई थी उसमें से कटा उड़ रहा था, इतना बड़ा धूड़ उड़ती थी उसके अंदर से और ऐसे लगता था सहरा में खेल रहे हैं आप। तो भाई ये तो कम से कम कुछ तो मिल रहा है ना बॉलर्स को, कुछ ना कुछ बाउंस मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो है ना जी इसमें बॉलर्स के लिए। आपकी तरह नहीं है कि बॉलर्स की कब्रें बना देंगे जो पिचें आपने इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल की थी। हमको बच्चे नहीं है, इसलिए पिचों के ऊपर तबसरा ना करें। ये हर मुल्क का राइट होता है कि वो जैसी कंडीशंस बनानी चाहे। ऑस्ट्रेलिया अपनी पसंद की बनाता है, हम अपनी पसंद की बनाते हैं, आप अपनी पसंद की बनाते हैं, ठीक है। तो इस पे जरा तकलीफ आपको जो हुई है वो अलग चीज है, लेकिन क्रिकेट पे बात किया करें, इस तरह की हरकतें ना किया करें। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।